हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तब कैसे हैं आप लोग? आप बोलिएगा, सर क्या बोल रहे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? आज तो मार्केट गिर गया। तो हाँ, तो ठीक है ना है, थोड़ा गिरेगा नहीं मार्केट। एक्सिस बैंक का जो न्यूज़ था उस पे तो स्वाभाविक था कि मार्केट में दबाव फर्स्ट क्लास दिखेगा। ये तो क्लियर था कि आज न्यूज़ बेस पे चलेगा एक्सिस बैंक के कारण। तो कोई बात नहीं। तो आप बोलिएगा, सर तो करना क्या है अभी? तो भाई देखो, बात ऐसा है, जो लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें, इस तरह का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। बात समझ में आई? इस तरह का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ कि सर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लूँ, यहाँ हो रहा है बुक कर लूँ। भाई साहब, ये सब काम मेरा नहीं है। ठीक है, जब बोलना था तो मैं बोल देता हूँ। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ है जिसको बार बार करना पड़ता है। बाकी तो मैं तो 25,600 पे सबको बताया, 25,500 पे बताया, 25,450 तक बताया, और क्या डाउट है इसमें? बाकी जिसको जो करना हो तो करेंगे ही करेंगे। हम थोड़ी सबका, हम आपको एजुकेशन दे देंगे। ठीक है, आजीवन पैसा बनाओ। किसी भाई ने बोला सर सीआर के बारे में बताइए, पोर्टफोलियो का। भैया वो सब पोर्टफोलियो का आप यूट्यूब पे मांगते हो? वाह, कैसे कोई बोलेगा? आप ही बताइए। इसीलिए नहीं बोलते हैं, ये एजुकेशन है। ठीक है, और हम एजुकेशन देते हैं, इसीलिए मैंने बोला व्हाट्सअप करिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ हम किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, जो हम करते हैं वो थोड़ा बता देते हैं। आज भी आप लोगों को आइडिया लग ही गया है कि हम क्या किए हैं और क्या बताए हैं। ठीक है, दोनों पे बताया हूँ, स्विंग पे भी बताया हूँ, शॉर्ट स्विंग पे बताया हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को शंका रहेगा तो हम यही बोलेंगे, 6 महीना काम करिए मेरे साथ, फिर आप मेरी हर बात को समझना शुरू कर दीजिएगा और दिशा को आप सही पकड़ लीजिएगा। यहाँ पैनिक करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ ऑप्शन चेन में खेलने वाले, फ्यूचर में खेलने वाले, स्टॉक में इंट्राडे करने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियर कहता हूँ, मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है। आज न्यूज बेस पे हरकत करेगा, हर कोई जानता है। अब धीरे धीरे मजबूत हो गया तो ठीक है। बाकी देखिए, यहाँ पर ही हम लोग एसआईपी कर रखे हैं, ओवर एसआईपी तो करेंगे नहीं। 20% मान लीजिए यहाँ पर ही हम इन्वेस्ट कर दिए हैं। 25,000 तो हमारे लिए कोई लेवल ही नहीं है। हमारे लिए लेवल है 24,800। आने दीजिए 790, वहाँ एक एसआईपी कर लेंगे। हिचकी कहाँ से हो गया? ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो आप बोलिएगा सर मार्केट नीचे आ रहा तो टेंशन तो होगा ना। भाई मेरा पोर्टफोलियो तो इतना परसेंट अप है। अब आप बताइए कमेंट्स करके कि किसका कितना परसेंट अप है। अगर कोई लिख के दे दिया कि सर मेरा तो 40% अप है, तो समझ लीजिएगा आप बीमार है। किसी का माइनस में है 30 से ज़्यादा, तो समझ लीजिएगा कि वो बीमार है। ठीक है, तो जैसे नहीं, अरे जा, जैसे नहीं लिखा रहता है गाड़ी का स्पीड कि 60 किलोमीटर पर आवर, अब कोई 120 का स्पीड से जाएगा तो आपको पता है कि वो कहाँ चल जाएगा। और कोई 10 का स्पीड से जाएगा तो आपको पता है कि उसको कितना दिन लग जाएगा। एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है, तो वही चीज़ है। बाकी सर अपना स्विंग है ये, इसमें भी मैंने बता दिया है और आज शॉर्ट स्विंग में भी बता दिया है। मैं बोला बता देता हूँ, करना नहीं करना सबकी मर्जी है ना। इंडेक्स, कैश, तो यस बिकवाली तो है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड का टेंशन मत लीजिए। हाँ बिकवाली तो है, यस। तो आप बोलिएगा सर तो इसमें दबाव कहाँ से बना है? ठीक है, कैश से दबाव बनाया है, इंडेक्स से भी थोड़ा दबाव बनाया है। बहुत ज़्यादा दबाव बनाने का जगह तो है नहीं, तो थोड़ा दबाव बना लिया है ना, बस इतना ही है। बाकी मेरा पोर्टफोलियो ठीक है ना, तो हमको बिल्कुल चिंता ही नहीं लग रहा है। और इतना एक्सिस का 5% टूट जाने से, और कल एचडीएफसी का भी आने वाला है, फिर रिलायंस का भी आने वाला है, कई दिग्गज का आने वाला है। इसीलिए यहाँ कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, यहाँ कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। ठीक है, समझ गए? हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और ना मार्केट कुछ इशारा कर रहा है ससुरा। ठीक है, जहाँ इशारा करे तो भी हम सोचे कि थोड़ा सेफ साइड में चल जाते हैं, तो बस और कुछ नहीं। तो यही है सर, थोड़ा बिकवाली का दबाव तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज न्यूज बेस पे चला है तो क्या बोलेंगे, न्यूज बेस पे कुछ समय के लिए आपको तो ज़्यादा नीचे नहीं आया। हम सोचे कि तोड़े उड़ेगा, तो तोड़ वो नहीं किया जी। ये बहुत फास्ट यहाँ से आया नीचे, 926 के पास आया, फिर चढ़ गया, फिर डाउन आया तो 930, 900, एक मिनट, 936, 921 के पास आया, फिर चला गया। तो कोई विशेष डाउन भी नहीं मारा। उसके बाद अब धीरे 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 अप साइड में जा रहा है। हो गया बैंक के लिए फिलहाल 138 पॉइंट है, 136 पॉइंट डाउन है।
चलिए 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा तो ठीक है ना। ऐसे कोई मायने नहीं रखता है, वो ऑप्शन चेन वाले पता नहीं उनका है कि इन द मनी आउट द मनी, हम लोग तो बिंदास वाले लोग हैं। देखिए चिंता कब होगा, जब पोर्टफोलियो माइनस होगा तबे ना चिंता होगा, और जब पोर्टफोलियो आपका प्लस है तो चिंता कैसे होगा आप ही बता दीजिए मेरे को। है अभी तो 0.09 है, 0.908 है, तो बढ़िया है। मार्केट गिरा है लेकिन हम पॉजिटिव है। आप बोलिएगा सर अच्छा एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं पॉजिटिव है तो कैसे पॉजिटिव है, तनी हमको भी दिखला दीजिए, ये कौन सा गणित बता रहे हैं आप। तो देखिए जिसको ऐसा लगता है और जो 6 महीना से मेरे साथ काम कर लिया ना, मेरे साथ जुड़ गया है, वो इस चीज़ को एहसास करेगा। और जिसने पोर्टफोलियो का एजुकेशन भी ले लिया है उनके लिए तो कति चाय पी के मज़े से वीडियो में आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए साहब फर्स्ट क्लास 1.5% ऊपर है, मार्केट तनिका नीचे है, 1.5% ऊपर है। ठीक है, गोल्ड भी देखिए कुल मिला के ठीक ठाक है जी, 0.5% ऊपर है ना, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा संभाल दिया है। उसके बाद मफांग यूएस मार्केट अलग से संभाल दिया है। तो इक्विटी का इधर निगेटिव होना और यूएस मार्केट बॉन्ड हो गया, सिल्वर गोल्ड संभाल देना, पोर्टफोलियो इसी बम बम है। पैनिक होगा तभी ना आदमी टेंशन में आएगा कि वो तो गड़बड़ हो गया। और जब पैनिके नहीं है, जब निगेटिव नहीं है पोर्टफोलियो, तो भाई डर कैसे लगेगा, वही बता दो मुझे, तो यही समझ में नहीं आता। अच्छा है, सिल्वर आप देख ही रहे हैं 38.65 है और गोल्ड भी 33.53 है, तो पक्का बॉन्ड नीचे होगा। बॉन्ड 98.50 था ना, पक्का नीचे आया होगा। ये देखिए 98.10 बॉन्ड, मतलब यूएस का डॉलर इंडेक्स माफी चाहेंगे, बॉन्ड निकल गया, डॉलर इंडेक्स पक्का नीचे आया होगा। तो देखिए 98.10 है। रुपया फर्स्ट क्लास कमजोर हुआ है 86.16। ठीक है, क्या है, ठीक है चलिए कोई नहीं, जो नए नए लोग हैं ना उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, वो परेशान हो रहे होंगे। सर आप वेट करो, मत लगाओ इधर उधर फालतू का पैसे, शांति से वेट करो, पैसा तो अपने आप लग जाता है। दाऊ थोड़ा प्लस है, नेस्डेक थोड़ा प्लस है। तो 1 मिनट एगो डाटा आने वाला था फॉरेन रिजर्व का, आ गया क्या? तो फिलहाल 18/7 को आने वाला था, देखते हैं कितना बजे आएगा। नहीं आया है। अच्छा ये ग्लोबल टाइम वाला है यो सामने में देगा, आफ्टर मार्केट बाद ही देगा। तो 18 तारीख का भी ये डाटा नहीं आया है कि फॉरेन सी रिजर्व वाला, तो कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रिंट वगैरह अभी भी ठीक है साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा पनौती एक्सिस बैंक ने फैलाया और ये मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बैंकिंग को तोड़ दिए ना, फाइनेंस टूटा, तब तो भाई साहब मार्केट नीचे गया। हालांकि बजाज एनबीसीसी जो है वो जोर लगाया हुआ है, बजाज फाइनेंस, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सब धड़म धड़म धड़म, कोटक बैंक सब पिटाया हुआ है। तो अभी क्या है कि एक्सिस और एचडीएफसी दोनों बराबर का माइनस है। एक्सिस तो माइनस, एचडीएफसी का भी रिजल्ट आने वाला है, कल तक आएगा, आजकल में आने वाला है। तो बताइए, इसलिए मार्केट थोड़ा, हालांकि आईसीआईसी पॉजिटिव हुआ है और मार्केट में थोड़ा सा एनर्जी जुड़ा है। अब जब एनर्जी जुड़ा है तो यहाँ से मार्केट को आप ऊपर जाते हुए देखिएगा। और 2 डिजिट का बोले थे तो चलिए 2 डिजिट माइनस में बंद करवा दिया जाएगा, है ना। बाकी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं हम लगा रहे। तो यहाँ हम लोग का ऑलरेडी एसआईपी कर रखे हैं, इसीलिए शांत है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि हरियाली थोड़ा बढ़ा है, तो इसका बेनिफिट आपको दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी चलो 25,000 से ऊपर, अच्छा 15 पॉइंट तो है, खिंचवा दिया जाएगा महाराज, कौन सा है। लेकिन हम तो अभी बाय नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रखा है। 100-200 पॉइंट माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। पैसा पल्ले, ओ छोड़िए, हमेशा पैसे पास में होने चाहिए, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश, अगर ख़त्म दोनों ख़त्म। ध्यान रखिएगा मेरी बात, हमेशा बताता हूँ और दिखलाता भी हूँ, कोई गलत रास्ता नहीं बतलाता हूँ, सीधा और स्ट्रॉन्ग रास्ता बतलाता हूँ। फिलहाल चलिए निफ्टी पॉइंट इतना, ये इतना। बैंक ने आज मूड माहौल ख़राब कर दिया। अब जब बैंक के ख़राब कर देगा तो कौन प्लस में रहेगा। आज 500 भी 0.5% डाउन है। मन तो कर रहा है कि कूद के खरीद ले, लेकिन डिसिप्लिन रोका हुआ है। 500 डाउन है, मिड कैप डाउन है, इंडिया विक्स थोड़ा बढ़ा है, निफ्टी 250 डाउन है, हालांकि बड़ा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। तो क्या तो क्या बिकवाली है तो है, बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। ऑटो में इतना माइनस है, फाइनेंस इतना माइनस है, एफएमसीजी माइनस है, आईटी थोड़ा प्लस है, मीडियम, मेटल हल्का प्लस होके अपनी बेइज्जती से बच रहा है। फार्मा उतना ही माइनस है, पीएसयू भी माइनस है, प्राइवेट तो फर्स्ट क्लास माइनस है, रियल्टी थोड़ा प्लस में है। ऑयल एंड गैस ऐसी है स्ट्रेटजी में आइए,
अल्फ़ा यार थकाया है, अल्फ़ा ने 1% डाउन है, बढ़ने में पूई पूई बढ़ेगा, ठीक है। अल्फ़ा थकाया है। अगर एक साल पहले का नहीं, एक साल नहीं, 1.5 साल पहले का वीडियो देखिएगा, पूरा यूट्यूब पे अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, और हम आपको बोले थे मार्केट ना थकाता बहुत है, तो अल्फ़ा ने पिछले 1-1.5 साल से थकाया है, रिटर्न कोई खास बना के नहीं दिया है। फिलहाल लो वॉलेटाइल भी अपना माइनस में है। मोमेंटम अल्फ़ा बीटा गामा सब ऐसे ही है, पड़ा का पड़ा ही। हिचकी बहुत आ रहा है जी। थीमेटिक इंडेक्स कमोडिटी माइनस है, सीपीएससी सरकारी बैंक को तो ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया है, बिल्कुल शांत है। इंफ्रास्ट्रक्चर 0.47, ठीक है, चलेगा। आइए डिफेंस भी आज अच्छा खासा माइनस है 2%, प्रॉफिट तगड़ा बुकिंग हुआ है, होने दीजिए। कैपिटल मार्केट भी डाउन है। कुल मिला के ठीक है, बॉन्ड प्लस में है तो अच्छा है। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि जब बड़े पूंजी वाले लोग वेट कर रहे हैं तो हम और आपको वेट करने में क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा वेट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, आज के टाइम में कुछ लोगों को और कुछ जानवर में एक समानता है, तो आप बोलोगे क्या? सॉरी, एक आदमी था, चलिए मार्केट तो चलता रहेगा, है ना, मार्केट तो चलता रहेगा। एक आदमी था, ठीक है साहब, इसने एक अजगर पाल रखा था। क्या पाल रखा था? अजगर। तो आप बोलिएगा जी ये तो कोई पालने वाला चीज़ है। अरे भाई, अगला का शौक था, अजगर पाल रखा था। अजगर को बच्चे की तरह प्यार करता था, ठीक है। जब अजगर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आप बोलिएगा मालिक को मार के खा गया? नहीं 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 नहीं, अजगर जब बड़ा हुआ थोड़ा तो अपने मालिक को खाना बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? खाना। तो मालिक को टेंशन हो गया, भाई कि खाना काहे बंद कर दिया, बताओ, इतना फ्रेंडली है, इतने दिनों से है, साथ में है, तो खाना काहे बंद कर दिया। तो मालिक टेंशन में आ गया, तो बोला चलो हम चलते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये काहे ऐसा कर रहा है, ये तो बहुत मेरा अच्छा अजगर था, देखिए ना। तो डॉक्टर ने एक ही वर्ड बोला, क्या ये आजकल आपको ज़्यादा लपेट के रखता है, ज़्यादा चिपक के रहता है? तो आदमी बोला हाँ बात तो सही है सर, ये तो आजकल मेरे को बहुत प्यार करता है, पूरा मेरे को गले से लेके पेट से लेके हर जगह लिपट के रहता है। बोला ये लिपट के नहीं रहता है, ये आपका साइज माप रहा है, ठीक है, आपका साइज माप रहा है, और उस साइज के हिसाब से ये खाना छोड़ दिया है, ये भूखा रह रहा है। तो मालिक बोला क्या फालतू बात करते हैं? तो बोला सही बता रहा हूँ, अपने आप को ये भूखा इसलिए रख रहा है कि आपको खा सके, इसीलिए पिछले 3 दिन से आप जब भी उसको उठाते हैं तो आपका शरीर का साइज मांगता है और अपने भूख को बढ़ाता है कि कब रगड़ सकूं, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड लाइफ में छोड़ दीजिए, वाइल्ड लाइफ में, जंगल में, चिड़ियाघर में, कहीं भी छोड़ दीजिए, नहीं तो किसी दिन आप ही को लपेट लेगा। ऐसे साथी और ऐसे दोस्त हम लोग के भी साथ हैं, सावधान रहिएगा, ये कहानी नहीं हकीकत ना बन जाए, इसीलिए अलर्ट रहिए, चाहे मार्केट हो चाहे दुनियादारी हो। शिकारी शिकार होने से पहले बहुत समझदार होता है, और जैसे शिकार हो जाता है ना तो उससे ज़्यादा लाचार कोई नहीं रहता है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, और ये मार्केट है, ध्यान रखें इन चीज़ों का। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।